वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के द्वितीय इकाई के बारे में, यानी कि सेकेंड यूनिट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में पिछले 2-3 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों ने देखा बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपको काफ़ी पसंद आया। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम सेकेंड यूनिट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीए के 4th सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि शिक्षा शास्त्र बीए चतुर्थ सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर होगा 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। टॉप 80 एमसीक्यूज के बारे में, यानी 80 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बीए के 4th सेमेस्टर में आपको शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना होता है। यूनिट नंबर 1 से लगभग 100 एमसीक्यूज के बारे में हम देख चुके हैं। इसके बाद में हम इकाई नंबर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। चलें क्वेश्चंस देखें। पहला क्वेश्चन आ चुका है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो थियरी है उसको दिया किसने? जीन पियाजे नाम के विद्वान ने। नोट डाउन कर ले। दूसरा क्वेश्चन, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यानी जो विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो किसी भी प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है, प्रगतिशील बढ़ता रहता है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर, यानी कि एक निश्चित लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, उसी गोल की तरफ निरंतर एक प्रकार से डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था जेम्स ड्रेबर नाम के विद्वान ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति किस आयु में विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 साल पर, 19, 17 या फिर 21 साल पर? तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह एक प्रकार से 21 साल की उम्र तक आते आते वो विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, 21 साल तक। इसकी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ ही साथ आप देखते हैं 21 साल पर ही बच्चों की शादी एक प्रकार से 21 साल के बाद में कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जानकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विकास में परिवर्तन होते हैं गुणात्मक या मात्रात्मक? बताएं, विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन विकास में, डेवलपमेंट में क्वालिटी में भी और क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन होता है, यानी कि मात्रा में भी और आपका जो है गुण में भी, क्वालिटी में भी। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन, एक सिस्टमेटिकल वे में परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। विकास का मतलब होता है एक व्यवस्थित परिवर्तन, जिस व्यवस्थित परिवर्तन से क्या होता है, मनुष्य परिपक्वता की एक प्रकार से प्राप्ति करता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, उसमें सहायक होता है। यह कथन किसका है बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसका है? इस कथन को कहा था प्रोफेसर हरलाक ने। हरलाक ने मानव विकास पर बड़ा अध्ययन किया, बहुत काम किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं। अभिवृद्धि माने केवल ग्रोथ, केवल डेवलपमेंट को केवल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं कर सकते। वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है, मनुष्य को परिपक्व बनाता है। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था हरलाक महोदय का ही कथन है, पूरा कथन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य? वृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ और विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट में मात्रा और जो है गुण दोनों में परिवर्तन होता है, जबकि अगर बात की जाए वृद्धि में तो केवल और केवल मात्रा में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ ठीक उसी प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था भैया हरलाक महोदय। किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सोरेनसन, प्रोफेसर सोरेनसन ने कहा था, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है या समय के या फिर अवधि के या फिर उपयुक्त सभी? बताएं, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो वृद्धि एक निश्चित आयु, बुद्धि जो होती है, सॉरी वृद्धि, बुद्धि नहीं, यहाँ पर वृद्धि कर ले। वृद्धि एक निश्चित आयु, यहाँ पर आयु भर दे, आयु के पश्चात रुक जाती, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम होता है, बिल्कुल। जैसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से विकास होता है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, सस्टेनेबल प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा मानव विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, यानी परिपक्वता की ओर होने वाला परिवर्तन है, ठीक बात है। यानी तीनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के डी ऑप्शन लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध और उत्तम वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? किसने किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको प्रस्तुत किया किसने? प्रोफेसर हरलाक ने। हरलाक, ठीक है, हरलाक एक महिला विद्वान है, बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शैशवा अवस्था है आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, समस्या की अवस्था या फिर अनुकरण की अवस्था? शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था जब बच्चा शिशु होता है तो वह समायोजन करता है, क्योंकि प्रकृति से समायोजन करता है। वो बच्चा अभी तक गर्भ में था, गर्भ से बाहर निकला है, तो वो जो बाहरी जीवन है उससे समायोजन करता है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, इरिक इरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो इरिक इरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के देने वाले विद्वान हैं, जीन पियाजे, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। शैशवा अवस्था में बालक प्रवृत्ति होती है बातूनी, जिज्ञासु, संकोची या झगड़ालू? शैशवा अवस्था में बच्चा कैसा होता है? शैशवा अवस्था में बालक की प्रवृत्ति जो होती है वो जिज्ञासु होती है, हर चीज को जानने की इच्छा। वो हमेशा अपने पापा से पूछता रहता है कि पिताजी ये क्या है, वो क्या है, तो बताएंगे भैया ये है, तो ये क्या किया जाता है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, मतलब खूब क्वेश्चंस करता है बच्चा शैशवा अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता, यानी कौन सा इमोशन बच्चों में नहीं पाया जाता शैशवावस्था के दौरान? तो शैशवावस्था में कोई उत्साह नहीं होता, आनंद की प्राप्ति होती है, क्रोध भी आता है, डरते भी बच्चे हैं, लेकिन उत्साह की कोई भावना नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वाले के अनुकरण के द्वारा सीखते हैं? घर वालों को देख करके फिर उन्हीं को देख करके फिर सीखते हैं, वही अनुकरण होता है। तो ये अवस्था होती है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में जैसे घर के लोग करेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे गाली देंगे घर वाले तो बच्चा भी गाली देगा, घर वाले जो भी बोलेंगे बच्चा वो भी बोलेगा, यानी जैसे काम करेंगे वैसा बच्चा भी करता रहेगा, यानी देख करके ही वो सीखता है शैशवा अवस्था के दौरान। इस वजह से जब बच्चे छोटे हों तो उस दौरान आपको अच्छी से अच्छी बातें करनी चाहिए। विकास के दौरान किस नवीन विशेषता का उदय होता है? विकास के दौरान किस नवीन विशेषता का उदय होता है? तो विशेषता होती है किशोरियों में रजोदर्शन, बाल्यावस्था में नए दांत आ जाते हैं, किशोरों में दाढ़ी मूछ आ जाती है, ठीक है, और किशोर यानी लड़कियों में आपका जो है मासिक धर्म वगैरह आना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो है लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगते हैं जब विकास शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि की प्रक्रिया आरंभ होती है गर्भाधान से, जन्म से या 5 वर्ष के बाद में? वृद्धि यानी ग्रोथ जो है बच्चों का कब से शुरू होता है? गर्भाधान से। गर्भाधान की प्रक्रिया जैसे कि जब पुरुष का जो शुक्राणु होता है महिला के अंडाणु से मिलता है, वही गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, और वहीं से मनुष्य का विकास जो है वो भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से मनुष्य का रूप धारण करता है, फिर उसके बाद में उसका जन्म होता है, उसका ग्रोथ होता रहता है, उसके हाथ पैर सर सब बढ़ता रहता है। वृद्धि तथा विकास दोनों प्रारंभ होते हैं कहाँ से? गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या शैशवावस्था से? तो वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ होते हैं कहाँ से? गर्भावस्था से। इसीलिए गर्भावस्था को पहले क्या कहते हैं? आप कहते कि जो है बीजावस्था पहले बोलते हैं, फिर जो है भ्रूण अवस्था, फिर उसके बाद में गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यानी गर्भकालीन अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादकों की अगर बात की तो उनका नाम है कालबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको बता दूं कि अगर आप हमारे जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, बीए के अगर 4th सेमेस्टर में है और आपको हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, तो 9161 93 60 62 पर अभी आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके तुरंत भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास जैसे आप भेजेंगे व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, स्कैनर आपका पास एक भेजा जाएगा,
उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो सेंड कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहाँ पर शिक्षा शास्त्र, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, एंशिएंट हिस्ट्री सबकी क्लास आपकी होगी। इकोनॉमिक्स से लेकर के साइकोलॉजी तक सभी की क्लास आपकी होगी। आपको 100 रुपये फीस में 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ें। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कॉलेज से संबंधित हैं, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है। आपको यहाँ पर सब शनि 4-5 सब्जेक्ट तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जाएगी, जिसमें आपको MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी। मतलब लिखित वाले में जैसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आते हैं उनका क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय का, ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय का, सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। और ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा में वो सब मिलेंगे। परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, इन सभी के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। सब बहुत ही बेहतर अंदाज में होगा। 1-2 मॉडल पेपर भी आप अगर आपने देख लिया तो आपका अच्छा नंबर आएगा। उन सभी का PDF भी मिलेगा, रिवीजन क्लास भी मिलेगी। तो आपको जुड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये में करवाई जाएगी। आप ये 100 रुपये किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। विकास शब्द प्रयोग करते हैं। विकास शब्द का प्रयोग प्रगति के लिए किया जाता है, प्रोग्रेस के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अभिवृद्धि तथा विकास में मुख्य अंतर क्या है? अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है भैया? देखिए, अभिवृद्धि गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति है, जबकि विकास का अर्थ परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति से है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? देखिए, अभिवृद्धि का अर्थ केवल परिमाणात्मक या अभिवृद्धि मतलब होता है परिमाणात्मक ये व्यक्ति है, जबकि विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पक्षों के व्यक्ति। बिल्कुल इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने C लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास जो होता है मात्रा और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में होता है, जबकि वृद्धि केवल शारीरिक जो वृद्धि होती वही होती है। वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई बढ़ना, भार में वृद्धि होना, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था भैया? इस कथन को कहा था फ्रैंक नाम के विद्वान ने। C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था इस 4 भागों में बांटा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें किसने बांटा है। तो किसने बांटा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो ने बांटा है। सॉरी, रूसो कह रहा हूँ। इसको किसने बांटा? इरिक इरिक्सन ने बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर। किसने बांटा है? इरिक इरिक्सन ने बांटा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? किसने बांटा भैया? इरिक इरिक्सन ने बांटा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इरिक इरिक्सन, यानी B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास की अवस्था है गर्भावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? ये सारी अवस्थाएं मनुष्य के विकास की अवस्था है। D ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस अवस्था में बालक को पूर्वतः नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अवस्था होती है शैशवावस्था में। बच्चे को नवीन वातावरण मिलता है, बाहर आता है माँ के पेट से, गर्भ से, और वह एक प्रकार से एक नई दुनिया उसके लिए होती, तो वो समायोजन की अवस्था होती है शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था का काल माना जाता है। जन्म से लेकर के 2 साल का समय जो होता है वो शैशवावस्था का समय काल माना जाता है, और जन्म 6 से लेकर के 12 साल का समय जो माना जाता है ये बेसिकली बाल्यावस्था का समय माना जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था मानी जाती है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आ जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, हरलाख के अनुसार शैशवावस्था का समय। हरलाख कहते हैं शैशवावस्था जो होती है 2 सप्ताह से लेकर के 2 साल तक चलती रहती है। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में संवेगों की संख्या अधिक होती है? यानी बच्चे संवेग एक प्रकार ज़्यादा, यानी इमोशनल ज़्यादा होते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों में इमोशनल ज़्यादा होते हैं। B ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था के बाद की सामाजिक विशेषता बताएं। उत्तर बाल्यावस्था की सामाजिक विशेषता, देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं मित्र बनाना शुरू कर देते हैं, नेतृत्व और सहयोग करना शुरू कर देते हैं, सामुदायिकता भी उनके अंदर आ जाती है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं
बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में आती हैं, उत्तर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बालक मौन विरोधी होता है? बताएं, किस अवस्था में बालक जो है मौन विरोधी होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में ही बालक मौन विरोधी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मौन विरोध की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? मौन विरोध की अवस्था जो होती है, भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो अवस्था उत्तर बाल्यावस्था ही है, सी ऑप्शन। उत्तर बाल्यावस्था का समय काल, उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है भैया? 6 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है, और 2 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था कही जाती है, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। 0 से लेकर के 6 मतलब 2 साल का वर्ष ये शिशुअवस्था होती है, 12 से लेकर के 18 या 21 साल का समय किशोरावस्था होता है, उसके बाद में फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक का शरीर और मन पर नियंत्रण में, मतलब मन पर नियंत्रण में नहीं रहता है? यानी बालक जो होता है वो अपने शरीर पर और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, वह अवस्था होती किशोरावस्था। किशोरावस्था में ना तो बच्चे मतलब शरीर व्यक्ति के अपने कंट्रोल में रहता है और ना ही मन, चूंकि उस समय तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तमाम प्रकार के सिचुएशन सामने आती है बच्चों के, और वह एक प्रकार से उसमें विचलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक किस अवस्था में अपना उत्तरदायित्व समझने लगता है? किशोरावस्था में देखते मारपीट खूब बच्चा करता है, क्योंकि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता, मन नहीं कंट्रोल होता, कोई गाली दे दे तुरंत चढ़ बैठते, मार देते, बाद में क्या होगा फलाने जाने बप्पा उनके पता देखेंगे पुलिस थाना, ठीक है। बालक किस अवस्था में अपना उत्तरदायित्व समझने लगता है, यानी कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बालक किस अवस्था में जानता है? तो किशोर अवस्था में ही बालक ये भी जानने लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, हमको क्या नहीं करना चाहिए। किन ग्रंथियों के सक्रिय होने से किशोरावस्था जल्दी आ जाती है? तो वो ग्रंथि होती है लैंगिक ग्रंथियां। लैंगिक ग्रंथियों की एक प्रकार से वृद्धि से जो है क्या होता है, किशोरावस्था जल्दी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लड़कियों में यौन उत्सुक अवस्था होती है। देखिए, लड़कियों में यौन उत्सुक अवस्था जो है 11 से 14 वर्ष की अवस्था मानी जाती है बेसिकली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से लड़कियों का एक प्रकार से एकदम क्लियर होने लगता है कि हाँ ये लड़की है और एक लड़का, पूरा डिफरेंस दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, वयः संधि अवस्था किसे कहते हैं? वयः संधि अवस्था जो है पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था से पहले की अवस्था, एक प्रकार से 11 से 14 वर्ष की अवस्था ही वयः संधि अवस्था आप कह सकते हैं, यानी कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था को वयः संधि अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बालक अपने शरीर और कपड़ों पर विशेष ध्यान देने लगता है, यानी कि हमारा शरीर अच्छा खासा बने और कपड़े हम ठीक ठाक पहने? तो किशोरावस्था में ही बच्चा कपड़ा कौन सा पहनना है, ठीक है, और उसका शरीर कैसा है, जो उसने जो है सेंट मारा कि नहीं मारा, ये सब चीज़ें ध्यान रखने लगता है बच्चा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण से बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण से बालक के शरीर में तमाम परिवर्तन होते हैं? तो अवस्था किशोरावस्था में। बालकों का जो आवाज़ होती है लड़कों की फट जाती है एकदम से, ठीक है, कौवा के जैसी बोली हो जाती है। किशोरावस्था में दाढ़ी मूछ आने लगती है, चेहरे पर आप देखते हैं मूसा ऊसा तमाम निकलने लगते हैं, तो ये किशोरावस्था के दौरान ही होता है। निम्न में से किस अवस्था में बच्चों में सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है? सामूहिकता की प्रवृत्ति किशोरावस्था में ही आ जाती है, सी ऑप्शन है। गैंग एज होती है जिसमें सब बच्चे खूब मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। काम शक्ति का प्रथम उदय किस अवस्था में था? काम शक्ति यानी कि जो सेक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या सेक्स करने की इच्छाएं जो होती हैं, वो भी वया संधि अवस्था से ही शुरू हो जाती हैं बच्चों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस अवस्था में जीवन दर्शन विकसित होता है? बताएं, किस अवस्था में जीवन दर्शन विकसित होता है भाई? बताएं, किस अवस्था में जीवन दर्शन विकसित होता है? तो किशोर अवस्था में ही जीवन दर्शन विकसित होता है। दिवा स्वप्न की अवस्था, दिवा स्वप्न की अवस्था भी शैशवावस्था ही होती है, सॉरी किशोरावस्था ही होती है, दिवा स्वप्न। अगला क्वेश्चन आ चुका, कामेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? यानी कि जो लैंगिक इंद्रियां हैं, काम की इंद्रियां हैं, ठीक है, उन इंद्रियों का विकास भी वह संधि अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रजनन तंत्र है आपका, या प्रजनन जो एक प्रकार से अंग होते हैं वो बढ़ने लगते हैं किशोर अवस्था में ही ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किशोर अवस्था की विशेषता है सामाजिकता, कामुकता, संवेगात्मक अस्थिरता, तीनों में से सभी या फिर कोई एक? बताएं, किशोरावस्था की विशेषता इनमें से है, ये सारी विशेषताएं।
सामाजिकता भी बच्चों के अंदर आती है, कामुकता भी एकदम से आ जाती है बच्चों के अंदर, संवेगात्मक अस्थिरता भी आ जाती है, इमोशनली एकदम से वो ठीक ठाक हो जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था के मध्य विभाजन रेखा। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था, पूर्व माने होता है पहले की किशोरावस्था, उत्तर माने होता है बाद की किशोरावस्था। 16 साल की अवस्था जो होती है 16 साल के पहले, यानी 12 से लेकर के 16 साल की अवस्था पूर्व किशोरावस्था, और 16 से लेकर के 21 साल की अवस्था आप मान सकते हैं उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का ज्ञान किस अवस्था में परिपक्व होता है? मनुष्य का ज्ञान जो होता है वो पूर्व प्रौढ़ावस्था में परिपक्व होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की नहीं है? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की विशेषता जो है संतान उत्पत्ति की अवस्था होती है, अस्थायित्व की अवस्था भी, सामाजिक अलगाव की अवस्था भी होती है। ठीक है, पुनर्समायोजन की अवस्था यह नहीं होती है, किसका गलत आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यही नहीं होगा। किस अवस्था में आकर के मनुष्य अत्यंत निष्प्रिय हो जाता है? बताएं, किस अवस्था में आकर के मनुष्य एकदम से निष्प्रिय हो जाता है? तो वृद्धावस्था में आकर के एकदम से व्यक्ति निष्प्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, क्रियात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास कैसा होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्रियात्मक विकास होता है, देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है क्रियात्मक विकास। अगला प्रश्न, बालकों में शारीरिक कौशलों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो शारीरिक कौशलों को 2 भागों में बांटा जाता है, ए ऑप्शन। मानसिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो मानसिक कारकों को जो है वंशानुक्रम, समाज और माता पिता की शिक्षा, ये सभी प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास को बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, इन सभी पर डिपेंड करता है कि समाज कैसा है, कि समाज में रहता है, माता पिता उसकी शिक्षा कैसे देते हैं, वंशानुक्रम उसको कैसा मिला है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है क्या? क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है उचित मांसपेशियों का संयोजन, मांसपेशीय नियंत्रण और मांसपेशियों का एकीकरण। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्रियात्मक विकास में सभी चीजें शामिल हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आता है, यानी कि जब आप शरीर से मजबूत होते हैं, काम वाम अच्छा करने लगते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है आपकी, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत क्या आता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत जैसे लिखना, पढ़ना, पकड़ना, लिखना, पकड़ना, लिखना पढ़ना कर लें इसको, लिखना पढ़ना, ठीक है, और जो है चित्र बनाना, ये सब एक प्रकार से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। अगला क्वेश्चन से, भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? भाषा विकास की अंतिम अवस्था, भाषा विकास की अंतिम अवस्था होती है शुद्ध उच्चारण का प्रयोग कर लेना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए भाषा विकास भी मनुष्य का विकास मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ही शामिल है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्याकरण संबंधी भाषा दोष किस अवस्था में समाप्त हो जाते हैं? तो व्याकरण संबंधी जो भाषा दोष होते हैं वो किशोर अवस्था में लगभग समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि बच्चा एक प्रकार से बोलना सीख जाता है। हस्त कौशलों के अंतर्गत आता है स्वयं खाना, कपड़े पहनना, बाल संवारना, ये सब स्वयं कौशल हैं। खुद व्यक्ति अपने हाथों से कपड़ा पहनता है, अपने हाथों से खाना खाता है और बाल को अपने झाड़ता है बढ़िया से। भाषा की आरंभिक अवस्था, भाषा की आरंभिक अवस्था कौन सी होती है? क्रंदन अवस्था होती है, ठीक है, क्रंदन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला तत्व बुद्धि, प्रेरणा या यौन भेद या फिर इन सभी को? देखिए भाषा विकास को प्रभावित करते हैं बुद्धि, व्यक्ति की कैसी है, उसको मोटिवेशन कैसा मिला है, और वो लड़का है कि लड़की है, ये सब प्रभावित करता है भाषा विकास को। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो होती भैया परिवार की भी, समाज की भी और विद्यालय की भी, क्योंकि सामाजिक विकास में इन सभी की भूमिका होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ वीडियो, चूँकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। चले, प्रश्न है, क्रियात्मक विकास की विशेषता क्या है इनमें से? क्रियात्मक विकास की विशेषता इनमें से क्या है भैया? देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, निश्चित क्रम का अनुसरण और व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये सब क्रियात्मक विकास की विशेषताओं में शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप बताएं, प्रश्न, किशोर अवस्था में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर कंट्रोल का विकास यानी नियंत्रण का विकास क्या कहलाता है? जब आप शरीर की
विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के योग्य हो जाते हैं, तो इसी विकास को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था के बालक में सामाजिक विकास बहुत तेजी से होता है? बताएं, किस अवस्था के बालक में सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो 4 से 5 साल के बालकों में ज्यादा होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मनुष्य की किस अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन मनुष्य में होते हैं? तो मनुष्य की जो है किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन खूब दबा के होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोमिति शाखा है, मनोमिति जो है ये मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में काम करती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से आप इन प्रश्नों को देख पा रहे हैं। ऐसे ही इकाई 3 की भी वीडियो आने वाली जल्दी, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। बालक के सामाजिक विकास में कौन सा अभिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? परिवार, समाज या विद्यालय? तो सामाजिक विकास में जाहिर सी बात है विद्यालय भी भूमिका निभाता है, परिवार भी और समाज भी, ये सारी चीजें भूमिका निभाते हैं, डी ऑप्शन। बालक में संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट प्रमुख रूप से पाया जाता है किस अवस्था में? बालक में संवेगात्मक विकास जो होता है बेसिकली वह एक प्रकार से बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था, प्रमुख रूप से बाल्यावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट होता है। किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? वृद्धि यानी कि शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो किस वर्ष की अवस्था में दिखाई पड़ता है? तो 10 से लेकर के 11 साल के बाद में शरीर में एक अलग सा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। प्रश्न है, किशोरों के सकारात्मक एवं स्वरूप संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? बताएं, प्रश्न क्या पूछा गया है? किशोरों के सकारात्मक और स्व संज्ञानात्मक विकास में क्या सहायक होता है? तो देखिए, पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त पोषण। पोषण में क्या होता है? देखें, पोषण जो होता है इसके 6 तत्व होते हैं पोषण के। ठीक है, कौन कौन से 6 तत्व होते हैं भैया, जरा इसको जान लीजिए। ठीक है, पोषण का पहला तत्व होता है, पोषण में जो 6 तत्व होते हैं, पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है आपका वसा। ठीक है, तीसरा होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, और आपका प्रोटीन के अलावा अगला आपका होता है विटामिन्स। चौथा, पांचवा आपका होता है खनिज लवण। खनिज लवण। और आपका अगला होता है आपका छठवां कौन सा होता है? वो होता है जल। जल भी एक पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व है। कौन कौन से? पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका वसा यानी फैट, तीसरा आपका प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण यानी मिनरल्स, और छठा आपका वाटर यानी जल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये 6 पोषक तत्व हैं। इन 6 की आवश्यकता शरीर को होती है। अलग अलग शरीर में अलग अलग मात्रा में इन चीज़ों को लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, क्या देता है? ऊर्जा देता है। वसा भी हमको ऊर्जा देती है, हमारे शरीर को चिकना बनाए रखती है। फैट जो होता है हमारे शरीर में मोटापा, मसल्स जो बनते हैं इसी वजह से बनते हैं। प्रोटीन्स हमारे शरीर की मांसपेशियों को डेवलप करता है, हमारे शरीर में मजबूती, हम एकदम से हट्टे कट्टे तगड़े होते, सुडोल आकर्षक शरीर होता है। ये त्वचा की मरम्मत करता है, त्वचा की देखभाल करता है, उस ऊतकों और कोशिकाओं की मरम्मत करता है प्रोटीन। विटामिन की अगर बात करें और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम का तात्पर्य यहाँ पर इससे है भाई, जैसे कि हमारे शरीर में जो है अगर कोई रोग होने को होता है तो उस रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। उसको एक प्रकार से मजबूत विटामिन और खनिज लवण करते हैं। ठीक है, जल की अगर बात करें तो जो है हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण करना हुआ या फिर एक प्रकार से ऑक्सीजन का सप्लाई करना हुआ, तमाम प्रकार के ऐसे काम जल के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि जल से पूरा शरीर बना हुआ है। तो पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है हमको किशोरों में, किशोरावस्था में पर्याप्त पोषण की जरूरत है। सोने ठीक ठाक तरीके सोना चाहिए और उचित निर्देशन यानी मार्गदर्शन हमको अच्छा मिलना चाहिए, यानी सब मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पर सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए, पोषण, लिंग भेद, लिंग भेद माने तो महिला है कि पुरुष है उसी को लिंग भेद कहते हैं। तो शारीरिक विकास जो होता है अगर पुरुष है तो उसका अपने हिसाब से होगा, महिलाओं का अलग। देखिए, आप देखते किशोरियों में जो 12 साल के बाद 12 साल का एक लड़का, मतलब 12 से 15 साल के बीच का कोई लड़का है
और 12 से 15 साल के बीच की कोई लड़की है, अगर आप बगल बगल खड़िया दोगे, मतलब खड़ा कर दोगे, तो जो लड़का होगा वो लगेगा कि वो छोटा है और लड़की लगेगी बड़ी है 2 साल की। यानी लड़कियों का भी शारीरिक विकास किशोरावस्था के दौरान थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और लड़कियाँ थोड़ी मोटी हो जाएंगी, लड़के थोड़े पतले पतले एकदम से मिर्चा जैसे ऐसे रहेंगे, ठीक है। वंशानुक्रम यानी कि उसके पिता उता जी कैसे हैं, ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं शारीरिक विकास को। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। अब आगे चल करके हम यूनिट 3 किससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में आने वाले, ठीक है। तो लगभग ऐसे ही आपके 100 क्वेश्चंस के आसपास उसमें भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ही था। तो यूनिट नंबर 1 का वीडियो हो गया, यूनिट नंबर 2 का हो गया, ऐसे ही सोशियोलॉजी का भी आपका हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का हुआ है, हिस्ट्री का हुआ है, सभी का हुआ है, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।